किसान भाइयों, रबी प्याज की खेत की तैयारी करना का समय आ गया है। खेत तैयार करें और उसके बाद तैयार नर्सरी की रोपाई भी करना होगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी में मुख्य रूप से एग्री फाउंड डार्क, लाइट रेड और एग्री फाउंड वाइट किस्म जो है, इसके अलावा अर्का कीर्तिमान, साथ ही साथ पूसा रेड एंड पूना रेड, अर्का लालिमा, कुछ ऐसी किस्में हैं जो उन्नत किस्में हैं प्याज की, जिनके से हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। और रबी में इनकी पैदावार लगभग 300 कुंटल से लेके 325-350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है प्याज की। किसान भाइयों, अभी आपने रबी प्याज का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी व खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी है कि खेत की अच्छी तैयारी करें, खेत का चयन करें। दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी प्याज के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसमें उत्तम जल निकास रहता है। और यदि मान लीजिए किसी किसान भाई के बाद गहरी काली मिट्टी है, उस खेत में कंपोस्ट खाद या गोबर की पकी हुई खाद का इस्तेमाल करके भी लगा सकता है। तो खेत की तैयारी के लिए एक कम से कम 2 या 3 बार बखर चलाना पड़ेगा। क्रास में चलाएं, खेत को भुरभुरा बनाएं। एक बार बखर चलाने के बाद दोबारा, चूँकि घास खेतों में बड़ी हो गई होगी, खेत की तैयारी करने के बाद पाटा लगाएं। किसान भाइयों, रोप लगाने का के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिस ज़मीन में हम खेत तैयारी किए हैं उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या नाडेप्टा की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसकी मात्रा 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेके 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। इसके बाद इसमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मात्रा होगी प्रति हेक्टेयर के हो गए 125 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर माने फास्फोरस तथा 125 किलो के लगभग पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसका म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस, इसके साथ ही यूरिया की मात्रा लगभग 1 कुंटल मिला के बिखेर के लगा सकते हो। खेत की तैयारी करें। फिर जब 25 दिन बाद अपन करेंगे तो उसमें हमें फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जो हमने आधी मात्रा बचा रखी है, यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके देंगे और सिंचाई करके देंगे, ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, प्याज की स्वस्थ पौध का उपचार कर वैज्ञानिक तकनीक से पौधरोपण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जो नर्सरी जो लगा रखी होगी आपने, तो उनका रोपने का जो टाइम है ये आपका अक्टूबर महीने से लेके दिसंबर महीने तक रोप सब कर सकते हैं। लगभग 35-40 दिन तक की रोप प्याज की लगाने लायक अच्छी तरह से हो जाती है, यदि उसको सही ढंग से नर्सरी तैयार कर ली जाए। रोप उखाड़ने के बाद उसकी कुछ जड़ें टूटती हैं, जिनमें फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक बात है। तो रोप उखाड़ने के बाद उसकी सफाई करके, मिट्टी सफाई करके, और उस रोप को कार्बेंडाजिम 50 WP के घोल में, जो 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल तैयार करके उसमें 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक डुबो के उसके बाद खेत में रोपाई करना है। और ऐसा करने से फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव रोप में नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से फफूंद जनित बाद में लगने वाले रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है और हमारी फसल खराब होने से बच जाती है। और उसके बाद क्यारी बना के रोप लगाना है। रोप जो लगाना है 6 इंच कतार से कतार की दूरी होना चाहिए, माने 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच माने 10 सेंटीमीटर करीब रखना पड़ेगा। ऐसा करके हम यदि रोप लगाते हैं तो प्रति पौधे से के बीच की जो दूरी है वो आदर्श होगी, और ऐसी दूरी रखने पर प्याज के कंदों में बढ़वार अच्छी होती है और औसत पैदावार अधिकतम मिलती है। किसान भाई, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा प्याज की उचित बछवार के लिए खरपतवार नियंत्रण करते हुए फसल की सिंचाई कैसे करनी है, आइए जानते हैं। रोप लगाने के बाद करीब जब 20 से 25 दिन हो जाएं, उसके बाद कुछ न कुछ खरपतवार खेत में उग आते हैं।
तो उनको निराई गुड़ाई करके खरपतवार मुक्त खेत करना चाहिए और उसके बाद ऐसा करके हम खरपतवारों का उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। पानी उतने देना है फसल में जितना कि मिट्टी अवशोषित कर ले, भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके प्याज की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव तेज़ी से होगा। किसान भाइयों, पूरी व्यवस्था के साथ आप प्याज की फसल लगाएं ताकि रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे, खरपतवार से मुक्त खेत रहे और आपकी प्याज की फसल से आप अधिकतम पैदावार ले सकें।